अभी रिसेंटली सीबीएसई ने कई सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को इनवाइट किया और क्लास 10th के लिए एक स्पेशल मीटिंग करी जो यूट्यूब पर अवेलेबल है पब्लिकली। This verification, revaluation and photocopy would be available for both the examination after the second examination only. बट ये 3 घंटे का प्रॉपर मीटिंग है जो तुम्हें देखने के बाद भी समझ नहीं आएगा। सीबीएसई की महामाया, जैसे एनसीईआरटी बनाते हैं कुछ समझ नहीं आता पढ़ करके, वैसे ये मीटिंग भी है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत उल्टी पुल्टी। बट मैंने तुम्हारे लिए इस पूरी मीटिंग को यहाँ पर डिकोड किया है, इस एक वीडियो में डिकोड किया है, और तो और ये भी बताया है कि इस साल का पेपर कैसा होने वाला है। क्योंकि मैंने एक वीडियो रिसेंटली बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि पेपर टफ होगा, और पता है पेपर तो टफ होगा। हाँ टफ होगा, कितना टफ होगा ये सब बताऊंगा आज। पेपर का रिजल्ट और रिजल्ट बनाने का तरीका बहुत इजी कर दिया गया है, तुम लोग फेल नहीं होगे। सीबीएसई ने ये ओपनली बोल दिया है क्योंकि कई सारे नए रूल्स आए हैं। आज उन सारे रूल्स को बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कि अब जब सीबीएसई मिक्स बिहेवियर दे रहा है, एक तरफ पेपर टफ बना रहा है, एक तरफ रिजल्ट बनाने का प्रोसेस इजी कर रहा है, तो यहां पर हमें कैसा बिहेव करना चाहिए और हमें जितने भी दिन बचे रह गए उसमें कैसा प्लान करना चाहिए फॉर क्लास 10th। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम इसको बस एंड तक देख भी लेते हो, सिर्फ देख भी लेते हो, तो तुम टॉप 1% स्टूडेंट्स में आ जाओगे। क्योंकि अब तक 99% को तो ये सारे सीक्रेट्स पता ही नहीं है जो यहाँ सिर्फ इस चैनल पे रिवील होते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब मार लेना। बढ़ते हैं वीडियो। क्या हाल पढ़ गया, अक्षय वीएस बैक। और जब मैं आता हूं तुम्हारे प्रेशर को कम करने आता हूं। सच बता रहा हूं, इस वीडियो को अगर तुमने एंड तक सिर्फ देख लिया तुम बहुत रिलैक्स फील करोगे क्योंकि बहुत सारे नए रूल्स आ गए हैं। सबसे सरप्राइजिंग रूल बताऊं, तुम्हारे जो 2 एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम 1 एग्जाम 2, एग्जाम 1 कंपलसरी है, एग्जाम 2 ऑप्शनल है। इसमें से भी एक सबसे सरप्राइजिंग रूल मुझे ये दिखा कि अगर तुमने एग्जाम 1 में स्टैंडर्ड मैथ्स ली है और स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर तुमने दिया, रिजल्ट आया बहुत ही खराब आया, तुम्हें डर लग रहा है कि अगर मैं एग्जाम 2 में भी क्या करके स्टैंडर्ड मैथ्स का ही पेपर दूंगा तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा, मेरे मार्क्स खराब रहेंगे। तो तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम में यानी जो एग्जाम 2 होगा उसमें स्टैंडर्ड ना चुन के बेसिक मैथ्स चुन सकते हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है ना कूल। इस तरह के कई सारे कूल फीचर्स, कई सारे कूल रूल्स आए हैं और समझते हैं एक एक करके। तो तुम्हारे 2 एग्जाम होंगे, पहला एग्जाम दूसरा एग्जाम, दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 60 डेज का गैप भी है, तो बढ़िया प्रिपरेशन का टाइम है। बट एग्जाम 1 कंपलसरी है, देना ही देना है। तो बच्चे 3 सब्जेक्ट से कम यहां अपीयर करेंगे एग्जाम 1 में, उन्हें दूसरा एग्जाम देने नहीं मिलेगा। तो मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम 1 में देने पड़ेंगे जो 17 फरवरी से स्टार्ट होगा। एंड तुम्हें पता है एग्जाम 2 में तुम कोई भी सेकंड लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं दे सकते। जैसे कि पहला लैंग्वेज हमारा इंग्लिश होता है सबका, फिर सेकंड लैंग्वेज होता है कई लोग का हिंदी, कई लोग का पंजाबी, गुजराती, ऐसे सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स में तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते, पहले वाले के ही मार्क्स जोड़े जाएंगे रिजल्ट में। और एक और सरप्राइजिंग बात कि तुम आईटी वगैरह में, सीए वगैरह में भी नहीं दे सकते, क्योंकि एआई है, आईटी है, सीए है, ये 50 मार्क्स का ही थ्योरी होता है और 50 मार्क्स का इंटरनल होता है। सेकंड एग्जाम सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का दे सकते हो इसमें तुम्हारा 50% से ज्यादा पार्ट थ्योरी का है। जैसे 80% साइंस मैथ्स के एग्जाम में होता है और सिर्फ 20% यानी 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, वहां पर तुम सेकंड एग्जाम दे सकते हो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, एआई वगैरह इजी होता है, पहले बार में ही अच्छा अटेम्प्ट कर ले। आगे वीडियो में इससे भी खतरनाक रूल्स मालूम पड़ेंगे। बट एक चीज बताऊं, सीबीएसई एग्जामिनर ने ओपनली बोला कि भाई इस साल के पेपर इजी तरीके से चेक किए जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि पेपर इजी आएंगे। वाई? क्योंकि 2 एग्जाम्स का मौका मिल रहा है, यानी सीबीएसई कहीं ना कहीं खेलेगा पेपर के लेवल पे। तुम्हारे पास ऑप्शन है बेसिक और स्टैंडर्ड में स्विच करने का, यानी सीबीएसई कहां पर खेलेगा, पेपर के लेवल में, और पहला ही पेपर मैथ्स का है। और तो और सीबीएसई ने इसी साल पेपर पैटर्न चेंज कर दिया, यानी सीबीएसई खेलेगा पेपर लेवल पे। तुमने देखा होगा सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर्स में पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। और तुम्हें एक ही चीज करनी है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो भी लेटेस्ट सैंपल पेपर्स के हिसाब से। जैसे लेटेस्ट सैंपल पेपर है सेम उस ब्लूप्रिंट पे बेस्ड सैंपल पेपर्स, वैसे लेटेस्ट सैंपल पेपर की मार्किंग स्कीम है वैसी मार्किंग स्कीम पे बेस्ड सैंपल पेपर्स। और ऐसे सैंपल पेपर्स ना तो पॉकेट फ्रेंडली भी हो यार। मुझे पता है कि तुमने शुरू से लेकर अब तक बहुत सारा स्पेंड किया, कभी पेपर्स पे, कभी किताबों पे, कभी कोर्सेस पे, कभी किसी और चीज पे, लेकिन अब बारी है तुम्हें एक ऐसी चीज देने की जो कम कॉस्ट में आता है और हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके जाता है। वो है ओसवाल के 20 कंबाइंड सैंपल पेपर्स। जस्ट इमेजिन, इस एक किताब में 20 कंबाइंड सैंपल पेपर्स हैं, हर सब्जेक्ट से 5-5 सैंपल पेपर सॉल्व। और ये सारे सैंपल पेपर्स बेस्ड है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे, बेस्ड है कॉम्पिटेंसी लेवल पे, बेस्ड है सीबीएसई के लेटेस्ट मार्किंग स्कीम पे। सबसे अच्छा मुझे यही लगा। अपनी स्क्रीन पे देखो, ये 4 इमेजेस दिख रही हैं, हर एक आंसर में इन्होंने डाला है कॉन्सेप्ट अप्लाई, कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा। मिस्टेक्स चाहिए बच्चे करते हैं ताकि तुम वो ना करो। और तो इन्होंने ये डाला है कि भाई किस तरह से तुम्हें आंसर लिखना है, आंसर राइटिंग टिप, ताकि जब एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी देखे मजा आ जाए यार, वो मार्क्स देने से खुद को रोक ना पाए। और जब मैंने इनकी बुक्स मंगाई तो मैं सरप्राइज हो गया ये देख करके कि लास्ट ईयर के ऑल इंडिया रैंक 1 ने भी सेम यही बुक यूज करी थी।
बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव किताब है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली किताब है, अभी डिस्काउंट पे मिल रही है अमेजन पे। वही सेम डिस्काउंट वाली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर डिस्काउंट पे उठा लो। अब दिन नहीं बचे हैं, जल्दी ले लो, डिलीवरी मिल जाएगी और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है। कमिंग बैक टू द वीडियो, देखते हैं रिजल्ट्स कैसे बनेंगे। रिजल्ट तो भैया आपने बोला इजी बनेंगे, समझो ध्यान से। एग्जाम 1 में तुमने सारे सब्जेक्ट्स किए, वैसे तो 3 करना कंपलसरी है, बट सारे सब्जेक्ट दे सकते हो जाकर के, तुमने सारे दे दिए, जो कि तुम्हें सारे देने भी चाहिए। फिर एग्जाम 2 है इंप्रूवमेंट एग्जाम, तुमने यहां पर भी जो सब्जेक्ट तुम्हें लगता है कि इंप्रूव करना चाहिए, वहां का सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया। अब होगा क्या, तुमको मालूम पड़ा कि भाई सेकंड वाले एग्जाम में तो मेरे फर्स्ट वाले से कम मार्क्स आ गए किसी सब्जेक्ट में। करना नहीं है, क्योंकि दोनों में से जो बेस्ट होगा ना, उसी मार्क्स को उठाया जाएगा फाइनल रिजल्ट में। और रिजल्ट इस तरह से बनाया जाएगा कि अगर साइंस और सोशल साइंस का इसमें अच्छा परफॉर्मेंस है तो वो दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए, इधर मैथ्स और इंग्लिश का अच्छा परफॉर्मेंस है तो ये दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए, और बेस्ट 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 करके एक फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें 33 से कम मार्क्स आते हैं तो वो कंपार्टमेंट कैटेगरी में काउंट होगा। उस केस में तुम ये सेकंड एग्जाम नहीं दे सकते। वो इंप्रूवमेंट तुम कर दे सकते हो जब 33 से ज्यादा ही मार्क्स है, तुम ऑलरेडी पास हो, बट तुम्हें लगता है कि इंप्रूव करना चाहिए, तुम सेकंड एग्जाम दे सकते हो। अगर 33 से कम है तो तुम कंपार्टमेंट एग्जाम दोगे, और याद रखना सिर्फ 2 ही कंपार्टमेंट्स अलाउड हैं। यानी अगर 2 सब्जेक्ट ही सिर्फ ऐसे हैं जिसमें 33 से कम है तो तुम जा करके कंपार्टमेंट दे सकते हो। अगर 2 से ज्यादा हो गए ना, अगर 3 सब्जेक्ट्स में तुम्हारा 33 से नीचे आ गया तो सेकंड एग्जाम तो दे ही नहीं सकते उनका, और कंपार्टमेंट भी नहीं, तब सीधे फेल लिखा जाएगा, एसेंशियल रिपीट लिखा जाएगा, एंड तुम्हें इस साल को रिपीट करना पड़ेगा, फिर से 10th में पढ़ना पड़ेगा अपने 9th वाले दोस्तों के साथ। रिजल्ट तो बनाया जाएगा, मैंने बताया था कि बेस्ट 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 सब्जेक्ट को चुन करके बनाया जाएगा। बट अगर लग रहा है कि किसी सब्जेक्ट में तुम फेल हो या बहुत ही कम मार्क्स हैं तो उस सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा कौन? यस, उस सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा तुम्हारा स्किल एग्जाम, अगर कोई भी स्किल एग्जाम तुम देते हो। तो लग रहा है ना इजी। हर तरीके से रिजल्ट्स को बनाने का प्रोसेस इजी कर दिया गया है ताकि कोई भी बच्चा फेल ना हो। पता है, जैसे एग्जाम 1 होगा विंडो खुल जाएगी एलओसी की एग्जाम 2 के लिए। एलओसी मतलब एक डॉक्यूमेंट है जो स्कूल वाले तुम्हारे सीबीएसई को जमा करते हैं। तो फिर तुम एग्जाम 1 के बाद जस्ट एग्जाम 2 दोगे, और एग्जाम 2 देने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि खराब गया तो तुम रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस क्या है, सिंपल 4 स्टेप्स। पहले पेमेंट करो, फिर फोटोकॉपी लगाओ, फिर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी नंबर्स काउंटिंग के लिए, मार्क्स काउंटिंग के लिए, या फिर 4th स्टेप तुम डायरेक्ट रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहां पर तुम कॉपी रीचेक करवा सकते हो। और सीबीएसई एग्जामिनर ने खुद बोल दिया है, हाँ सच में, तुम्हारे मार्क्स रिवैल्यूएशन के टाइम पे टीचर्स ध्यान रखेंगे कि वो कम ना करें, बढ़ाने की ही कोशिश करी जाए। अभी से पढ़ना शुरू कर दो, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बताओ। आई एम ऑलवेज हियर। आई लव यू ऑल। नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना हो, एंड जाना जा पढ़ ले।